प्रश्न 1। सूर्य का अधिकतम तापमान आंका गया है। सूर्य का अधिकतम तापमान आंका गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का अधिकतम तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2006 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विस्फोटी तारा। विस्फोटी तारा सुपरनोवा है। यह क्वेश्चन एसएससी स्तर डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। यह क्वेश्चन एसएससी स्तर डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल मौजूद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी। पृथ्वी पर जल मौजूद है। एसएससी सेक्शन ऑफिसर और 1997 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? किनके बीच चक्कर लगाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? निम्नलिखित ग्रहों में से किसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शुक्र को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, आकाश के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पर आते हैं? आकाश के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पर आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 34 स्थान पर। वरुण सौर मंडल में 34 स्थान पर आते हैं। यह क्वेश्चन है एसएससी स्नो के स्तरीय 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद उपग्रह नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। बुध का कोई भी चांद उपग्रह नहीं है। एक क्वेश्चन 2006 एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका लाल ग्रह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन 2006 एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक ग्रह है। ये क्वेश्चन 2006 एसएससी टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई। ये क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा गैलीलियो ने सर्वप्रथम आकाशगंगा मंदाकिनी देखी। ये क्वेश्चन एसएससी टेक्स्ट 2006 में भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उसे हम अनुमान लगा सकते हैं। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें
तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वी की त्रिज्या का। पृथ्वी की त्रिज्या का हम समुद्र के तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापे तो हम पृथ्वी की त्रिज्या का पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य के वायुमंडल में गैसों के तूफानी दिखाई देते हैं। सूर्य के वायुमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सूर्य ग्रहण के दौरान। सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बुध। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये क्वेश्चन एसएससी टेस्ट असिस्टेंट 2007 और 2008 में पूछा गया प्रश्न। दोस्तों कमेंट करके बताओ कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने को आंसर आते हैं। धन्यवाद।